अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है और वो कंट्रोवर्सी ये है कि IMF के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से मुल्क को बैंकक्रप्ट होने से बचाया जाए और जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। इस सूरत हाल में जहाँ पे हुकूमत वक्त की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मुल्क को बैंकक्रप्ट होने से बचाया जाए, मुल्क को श्रीलंका बनने से पाकिस्तान को बचाया जाए, वहीं पे दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश की जा रही हैं कि पाकिस्तान IMF का जो ये पैकेज है ये ना ले सके। IMF के पैकेज के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकावटें हाइल कर रही है। इसी हवाले से एक मुबैना ऑडियो सामने आई है और वो ऑडियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और जो पंजाब हुकूमत है उसके वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर लगारी के दरमियान एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। और उस ऑडियो में बहुत ही जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि एक तरह से ये कोशिश की गई उस मुबैना ऑडियो में कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो IMF का जो पैकेज है उसको ना ले सके। थोड़ा सा उस ऑडियो के हवाले से आपको बताते हैं कि इस ऑडियो में क्या कहा गया है। इस मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं वो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना से ये कहते हैं कि आप एक लेटर लिखें और उस लेटर में आप ये कहें, लेटर बुनियादी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत को लिखा जाए और उसमें ये कहा जाए कि हमने जो कमिटमेंट यानी जो सूबों ने कमिटमेंट की थी वो जो मुल्क में हालिया सैलाब की सूरत हाल है वो उससे पहले तक थी और अब क्योंकि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है तो अब हम ये कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं कर सकते। और इस ऑडियो में वो ये भी कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब ये मशवरा दे रहे हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हैं उनको कि आप जो है ये जब आप ये लेटर लिखेंगे तो फिर हम जो है इस लेटर को जो IMF के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे हैं उन तक भी ये लेटर पहुंच जाएगा या पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल पूछते हैं पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर लगारी। वो ये पूछते हैं शौकत तरीन से कि हमारा ये ख़त लिखने से कहीं स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा। तो इसके जवाब में शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या जिस तरह से मुकदमात उनके ऊपर दर्ज करवाए जा रहे हैं तो क्या ये स्टेट के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए बेहतर है। तो यानी इस मुबैना ऑडियो में ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि इमरान खान ही जो है वो पाकिस्तान है और इमरान खान ही दर हकीकत स्टेट है और ये बड़ी ही यूँ समझ लें कि एक खौफनाक सूरत हाल है। और माजी में जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है शायद नहीं मिलते कि जहाँ पे एक शख्स अपनी सियासत को जो है वो अव्वलीन तरजीह दे रहा है या उसका फ़ोकस या मकसद जो है वो सिर्फ़ एक ही है कि इमरान खान हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो मुल्क है, स्टेट है, और अगर वो नहीं है तो मुल्क बैंकक्रप्ट होता है तो हो जाए, मुल्क दिवालिया होता है तो हो जाए। लेकिन अर्ली इंतखाबात करवाने के लिए जो है ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट किया जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो रवैया है वो उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ख़ास तौर के ऊपर जब ये कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जब इस स्टेज पे पहुंच गई कि जैसे जब इमरान खान को ये इल्म हो गया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी तो इमरान खान ने ख़ुद भी जो IMF की शराइत थी उसको जो है वो डीरेल करने के लिए पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस में जो है वो कमी कर दी और उसकी सबब जो IMF का पैकेज था वो डिस्टर्ब हुआ। और इस हवाले से शेख रशीद अहमद भी एक TV प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमें तो काफ़ी अर्सा पहले IB की रिपोर्ट्स के ज़रिए ये बता दिया गया था कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो फिर पैदा की गई और ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो IMF प्रोग्राम है उसको डीरेल किया जाए। और पहले भी ये ख़बरें मुतवातर आईं, एक ख़त
जो केपी हुकूमत के की तरफ से भी जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना हैं उस हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं मिफ्ता इस्माइल, उनको भी एक ख़त लिखा और उसमें भी कुछ इसी तरह की कुछ गुफ्तगू की गई। तो अब ये कोशिश हो रही है बहरहाल किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो IMF प्रोग्राम ना मिले, क्योंकि अगर मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो गई मुल्क की तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचाव के लिए जो है वो अब एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये फ़ोकस कर रही है कि ये IMF का जो प्रोग्राम है ये हासिल करने में हुकूमत नाकाम रहे और फिर उसके बाद ताकि ये तमाम तर सूरत हाल में मुल्क मज़ीद मुआशी बहरान का शिकार हो। ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त मुल्क में जो सियासी बहरान के साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त मुल्क को दरपेश है, एक तखमीना लगाया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके सबब तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का नुकसान जो है वो मुल्क को हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे मुल्क एक आफत की लपेट में है, एक बहुत ही खौफनाक किस्म का सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क की इकॉनमी सबके सामने है। इसके अलावा महंगाई मज़ीद हो रही है। ख़ास तौर के ऊपर जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मज़ीद इनकी कीमतों में इजाफ़ा होगा, मज़ीद महंगाई होगी। सब्ज़ियों की कीमतों में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। 1400 रुपये दड़ी यानी 1400 रुपये 5 किलो तक प्याज जो है उसकी फ़रोख्त के हवाले से बात हो रही है। इसी तरह दीगर चीज़ें जो है अशिया हैं वो भी इस तरह महंगी हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तो इस सैलाबी सूरत हाल में, इस क्राइसिस में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रवैया जो है वो इसके ऊपर सवालात भी मौजूद हैं। और अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में ये एक तरफ का जो मुबैना ऑडियो है वो सामने आई है, तो उसके ऊपर दूसरा व्यू जो है वो अब देखना ये है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है। और ख़ास तौर के ऊपर इस सूरत हाल में यूँ लग रहा है कि जैसे पंजाब की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब इख्तिलाफ़ात मज़ीद जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूँ लगता है कि जैसे परवेज़ इलाही और इमरान ख़ान के दरमियान जो ये इख्तिलाफ़ात हैं ये मज़ीद अब ख़राब होंगे, क्योंकि जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने जैसे इस मुबैना ऑडियो में भी ये कहा कि इस सूरत हाल में अगर हम ये ख़त लिख दें तो क्या इसको रियासत को नुकसान नहीं होगा। तो ये इट्सेल्फ इस बात का इशारा करता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत है वो भी सोच विचार जो है उसके अंदर एक सोच मौजूद है। और ये इख्तिलाफ़ात के आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो तूल पकड़ेंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।